बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावुन्नकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन तो राजा है जिनकी कृपा से सर्वताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की करने दीजिए। बैठिए आप लोग, गर्मी हमको लग रही है ना, तो बैठिए आराम से। और व्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में पूज्य स्वामी आनंद बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी किरण जी ने अपने सुपुत्र और अपनी सुपुत्री को 15 तारीख को ही दीक्षा गुरु महाराज से प्रदान करवाई थी, जिसके उपलक्ष्य में आज 15 तारीख को उन दोनों का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन संत मत सत्संग मंदिर बाल्टी कारखाना चौक बिसरी स्थान के प्रांगण में आज संपन्न होने जा रहा है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सारस्वती के तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग माया के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। हे प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ज्ञान किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, तुम ध्यान से सुनो, मैं बिलगा करके सब कुछ समझाता हूँ। भगवान ने कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्ह जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तिन्ह कर भेद सुनहु तुम सो, अविद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, अप्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। आप लोग हमको प्रवचन नहीं करने दीजिएगा, हम उठ जाए मंच पर से। आप लोग सस्ते में कहा विघ्न देते हैं। हम प्रवचन करें, हमको पंखा नहीं चाहिए। मैंने एक बार कहा सत्संग में विघ्न होता है इस तरीका से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मैंने कितना बार समझाया कि देखिए, जब सत्संग के पहले कोई व्यवस्था कर लीजिए आप लोग, जब सत्संग शुरू हो जाए तो एकदम शांत बैठ जाइए। इससे देवी देवताओं को भी विघ्न होता है, गुरु महाराज तक को विघ्न होता है। आप गुरु महाराज को तकलीफ दे रहे हैं। जब सत्संग शुरू हो गया, एकदम शांति से सुनिए। हमको पता है कि आप लोगों को मेरे प्रति आपके हृदय में बहुत सहानुभूति है, बहुत हृदय में प्रेम है, लेकिन प्रेम समय अनुकूल होना चाहिए, समय से पहले होना चाहिए। अब काम शुरू हो गया है, अब हम भाव व्यक्त करके क्या करेंगे? जो सत्संग सुन रहे हैं उसका भी हम लाभ नहीं उठा सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के हृदय मेरे प्रति प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन सत्संग से बड़ी श्रद्धा और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग सत्संग सुनिए, और आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक सत्संग होता रहे आप लोग सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग की बहुत महत्ता है। ठीक है, मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं क्या कह रहा था, आपसे पूछूंगा, मैं क्या सुना रहा था अभी? माया के बारे में बता रहे थे। माया के बारे में राम लक्ष्मण से पूछ रहे थे। मैं कह रहा था कि तिन्ह कर भेद सुनहु तुम सो, अविद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके।
तात कहिए सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। माया ईस न आप कह, जानी कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अब इसको विस्तार से सुनिए, ध्यान दे करके। भगवान ने हमको 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। क्यों? कि कम बोलिए और बेसी सुनिए। अगर बेसी बोलना रहता तो कान होता 1 और मुंह होता 2, लेकिन कान कट हो दिया 2 ठो और मुंह कितना दिया? इसका मतलब क्या हुआ? कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। ठीक है ना? तो मैं और मोर तोरते माया, यही बस किन्ह जीव निकाया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहे कि ऐ मेरे भाई, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक इसका व्यवहार लगा हुआ है वह सब माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक इसका व्यवहार लगा हुआ है वह सब माया ही माया है। और बिलगा करके कहते हैं, ध्यान से सुनिए। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे मेरे भाई, गो का मतलब होता है इंद्रियां, गोचर का मतलब होता है रमण करना। हमारी इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और चमड़ा है, जहाँ जहाँ रमण कर जाए वह सब माया है। सब माया ही माया है। इस आँख से जितनी दूर की वस्तु को देखते हैं, इस कान से जितने दूर के शब्द को सुनते हैं, इस नाक से जो सुगंध दुर्गंध लेते हैं, इस जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं और चमड़ा से जो स्पर्श करते हैं, ये सब क्या है? सब माया है। मतलब माया में जीते हैं और माया में ही मर जाते हैं। माया में जीते हैं और माया में ही मर जाते, सब तो माया है। कोई गोताखोर है, नदी में तैरना वह जानता है, जब तक वह जल का सहारा नहीं लेगा नदी पार नहीं कर सकेगा। जैसे गोताखोर को नदी पार करने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है और वह एक हाथ से पानी को ठेलता है, दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है, फिर दूसरे हाथ से पानी को ठेलता है, बायां हाथ आगे बढ़ाता है, इस तरह वह नदी को पार कर जाता है। लेकिन अगर एक जगह वह पानी को पकड़ करके बैठ जाए तो क्या कभी वह नदी पार कर सकेगा? कभी वह नदी पार नहीं कर सकेगा। मतलब माया से छुटकारा पाने के लिए हमें माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन माया को पकड़ करके रखेंगे तो माया में ही डूब के मर जाएंगे। सहारा लेना पड़ेगा, इसको पकड़ना नहीं है। लेकिन हम लोग माया को पकड़ करके बैठे हैं। यह बेटा मेरा, लगता है मुक्ति दे देगा। यह बेटी मेरी, लगता है आपका परम कल्याण कर देगी। यह पति मेरा, यह पत्नी मेरी, पकड़ करके बैठे। सहारा कहाँ समझ रहे हैं? अरे सहारा लेना है उसको पकड़ करके नहीं बैठना है। यह घर मेरा, यह दुकान मेरा, यह जमीन मेरा, यह दौलत मेरी, उसी में डूब करके मर जाते। उसको सहारा लेना पड़ेगा, उसको सर्वस्व नहीं समझना। जैसे तैराक नदी पार करने के लिए नदी के जल का सहारा लेता है, तब वह नदी को पार करता है। अगर जल को पकड़ करके बैठ जाए, वह पार होगा कि नदी में डूब के मर जाएगा? डूब जाएगा। हम भी डूब जाएंगे, हम भी पकड़ के ना बैठे हैं, उसको सहारा लिए हैं, हम भी एक दिन इसी में डूब करके मरेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि माया में हम डूब करके नहीं मरें, तो माया का हम सहारा लें, उसको सर्वस्व नहीं समझें। जैसे जल मही कमल निरालमु,
मुर्गाई नैसाने असुरति शब्दी भव सागर उतरिए और नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल रहता है, जल का स्तर कितना भी ऊपर क्यों ना हो जाए, वह कमल की पंखुड़ी को छू नहीं पाता है। एक जल मुर्गी होती है, जल में रहती है, लेकिन उसका पंख कभी गीला नहीं होता है। जैसे जल मही कमल निरालमो मुर्गाई नैसाने असुरति शब्दी भव सागर उतरिए नानक नाम बखाने। उसी तरह जीवन काल में जिसकी सूरत इस माया में रहते हुए सार शब्द में लग जाती है, एक दिन वह इस माया को, इस संसार को पार कर जाता है, वह प्रभु में जाकर के मिल जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है। जिस दिन उसकी सूरत सार शब्द में लग जाए, ठीक है ना। तो सूरत सार शब्द में कब लगेगी? साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही अरे बाहर जरवत रहे माही चेतन। बाहर में जरूरत है लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सूरत सार शब्द में लगी हुई है। बाहर में देखने में आ रहा है कि वह इस संसार में है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नासिका से सुगंध दुर्गंध दे रहा है, जिह्वा से स्वाद ले रहा है, चमड़ी से स्पर्श कर रहा है, लेकिन उसकी सूरत सार शब्द में लगी हुई है। एक दिन वह संसार रूपी सागर को पार कर जाए। इस तरह हमें संसार में रहना चाहिए। यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है, यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है। अगर हम चाहते हैं कि संसार से छुटकारा मिल जाए तो हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा। नाम और रूप का सहारा लेकर हम संसार को पार कर जाएंगे। नाम अर्थात एक नाम का जप करना, रूप एक रूप का ध्यान करना, एक रूप का ध्यान करना। तो एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान जब हम करेंगे, नाम भी दो प्रकार का है, एक है वर्णात्मक नाम और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। रूप भी दो प्रकार का है, एक है स्थूल रूप और दूसरा है सूक्ष्म रूप। एक स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। तो नाम दो प्रकार का, एक वर्णात्मक नाम, एक ध्वन्यात्मक नाम, और रूप दो प्रकार का, एक स्थूल रूप दूसरा सूक्ष्म रूप है। तो पहले वर्णात्मक नाम में से, नाम दो प्रकार का वर्णात्मक नाम, तो नाम जो दो प्रकार का है उसमें से एक नाम का जप करना है, वर्णात्मक नाम का। सबको पता है, वह गुरु मंत्र सबको पता है कि किस नाम का जप करना है। मतलब सार रूप में यह जान लीजिए कि हमें गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु मंत्र का जप करना है और गुरु रूप का ध्यान करना है। गुरु मंत्र का जप करना है और गुरु रूप का ध्यान करना है। उसके बाद सूक्ष्म रूप का ध्यान करना। सूक्ष्म रूप क्या है? बिंदु रूप है। गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप बिंदु रूप है। बिंदु रूप का जब तक ध्यान नहीं करेंगे, यह जो पांच ज्ञान इंद्रियां जो हमारी है और पंच विषयों में जो लचा पचा डूबा हुआ है, इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जैसे ही बिंदु पर सूरत जा करके स्थिर हो जाएगी, पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो पंच विषय है वह हमारे अधीन हो जाएगा। जिस दिन बिंदु पर सूरत स्थिर हो जाएगा, अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग कहते हैं भगवान, भ मतलब भूमि पर जिसका अधिकार हो जाए, ग मतलब गगन आकाश पर जिसका अधिकार हो जाए, व मतलब वायु पर जिसका अधिकार हो जाए, वायु पर जिसका अधिकार हो, न मतलब नीर पर जल पर जिसका अधिकार हो जाए, और मतलब आकाश पर जिसका अधिकार हो जाए, इन पंचभूतों पर जिसका अधिकार हो जाए। तो पंचभूतों पर किसका अधिकार होगा?
जो बिंदु पर जाकर के अपने को प्रतिष्ठित कर लेगा, पंचभूत उसके अधीन हो जाएगा, वह कहीं भी शासन कर सकता है। यह सूक्ष्म सार है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आए मेरे भाई ध्यान से सुनो, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो। ये सब माया है। माया के दो रूप हैं, तिन्ह कर भेद सुनहु तुम सोऊ, अविद्या अपर अविद्या दो। माया के दो रूप, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव पूपा। ध्यान से समझिए, एक है दुष्ट माया मतलब अविद्या माया और एक है विद्या माया। जो दुष्ट माया है, जो अविद्या माया है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव रूपा। यह जो अविद्या माया है सभी जीवों को अंधकार रूपी कुएं में डाल करके रखा है। अभी हम लोग अविद्या माया के फेरे में पड़े हुए हैं, अभी हम अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। जब तक अंधकार में हम रहेंगे अविद्या माया के फेरे में पड़े रहेंगे। अभी हम अंधकार में हैं कि प्रकाश में हैं? अभी हम अंधकार मंडल में हैं। तो विद्या माया में है कि अविद्या माया में है? अविद्या माया में। और अविद्या माया यह अतिशय दुख रूपा है, यह दुख देने वाली है। तो अविद्या माया में हम हैं, अंधकार में हैं, दुष्ट माया के जाल में पड़े हुए हैं। तो हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा ना। तो फिर सुख की कामना क्यों करते हैं? अगर सुख की कामना करना आपको अच्छा लगता है तो आप विद्या माया में चले जाइए, प्रकाश मंडल में चले जाइए। वहां से विद्या माया शुरू हो जाता है, प्रकाश मंडल से विद्या माया शुरू होता है। और इसका शिखर कहाँ है? केवल्य मंडल। विद्या माया का शिखर कहाँ है? केवल्य मंडल। ठीक है, मतलब विद्या माया तुरीय अवस्था से शुरू होता है और तुरीय अवस्था का शिखर कहाँ है? केवल्य मंडल। तुरीय अवस्था का शिखर बताया गया है। तुरीय अवस्था हम कहते हैं ना, अवस्था कितनी होती है? 5 अवस्थाएं। कितनी है? 5। पहला है जागृत अवस्था, ध्यान से सुनिए। दूसरा है स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, 2 हो गया। उसके बाद है सुषुप्ति की अवस्था, कितना हो गया? 3 अवस्था हो गया। उसके बाद है तुरीय अवस्था, कितना हो गया? 4 हो गया। और उसके बाद है तुरीयातीता अवस्था, कितना अवस्था हुआ? 5। अब ध्यान से सुनिए, जागृत अवस्था में यह जीव 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के संग में और 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में रहता है। जागृत अवस्था में यह जीव 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां और इस शरीर के संग में यह जीव रहता है जागृत अवस्था में। अभी हम जागृत अवस्था में हैं तो शरीर के संग में हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के संग में हैं, 5 कर्म इंद्रियों के संग में हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां भी है इसके भीतर में। ठीक है ना। जब यह जीव स्वप्न अवस्था में जाता है तो सब इंद्रियां छूट जाती है जीव के साथ, केवल 4 अंतःकरण की इंद्रियां रह जाती हैं। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में रहकर जीव ख्वाब देखता है, स्वप्न देखता है। 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में रहता है। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि इस शरीर का भी ख्याल उस समय जीव को नहीं रहता। हम सोए हुए हैं,
स्वप्न देख रहे हैं, कौन आया कौन गया ख्याल रहता है? यह शरीर कहाँ सोया हुआ है ख्याल रहता है? क्या ख्याल रहता है? हम पानी में डूब रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, तो ख्याल क्या है कि हम डूब रहे हैं? इस शरीर का ज्ञान है। तो स्वप्न अवस्था में केवल 4 अंतःकरण की इंद्रियां जीव के संग में रहता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इस शरीर का ज्ञान उसको नहीं रहता। फिर जैसे ही हम सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं, तो सुषुप्ति की अवस्था में जीव कहाँ रहता है? शरीर रूपी हृदय में। कहाँ रहता है? शरीर रूपी हृदय में। उस समय जीव के संग में एक ही इंद्रियां रहती है। कितनी रहती है? एक इंद्रियां। उस इंद्रिय का क्या नाम है? चित्त। चित्त एक इंद्रिय चित्त। चित्त के संग में जीव रहता है, और चित्त का क्या काम है? स्पंदन करना, जिसके कारण हमारे फेफड़े में संकुचन और विमोचन की क्रिया होती है। देखते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, फेफड़ा कभी फूलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फूलता है। सांस लिए तो सिकुड़ गया, सांस छोड़े फूल गया, तो संकुचन विमोचन की क्रिया होती है। तो यह काम किसका है? चित्त का काम। और जैसे कोई आवाज देता है, तो चित्त जो है चेतना देती है जीव को कि कोई आवाज दे रहा है, मेरा आंख खुल जाता है। आंख। तो स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था में केवल एक ही इंद्रिया जीव के संग में रहता है, उसका नाम है चित्त। ये हो गया जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बात समझ में आई? उसके बाद तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था में जीव का वासा कहाँ होता है? तुरीय अवस्था में जीव का वासा कहाँ होता है? मस्तक में। हाँ, मस्तक में होता है जीव का वासा। जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुर्ये मूर्धनि संस्थितम। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाओं में जीव बराबर आता जाता है। जागृत में आंख में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में, और तुरीय अवस्था में मूर्धनि अर्थात मस्तक में। मस्तक में जीव रहता है। लेकिन एक अवस्था और है, एक अवस्था और है। ये तुरीय अवस्था कहाँ तक है? तुरीय अवस्था जो है यह सहस्त्रदल कमल से शुरू होता है। तुरीय अवस्था कहाँ शुरू होता है? सहस्त्रदल कमल से। और इसका समाप्ति कहाँ होता है? केवल्य में, प्राप्त प्रकृति में इसकी समाप्ति होती है। शिखर इसको बतलाया गया। तुरीय अवस्था का शिखर क्या है? प्राप्त प्रकृति मंडल, चेतन मंडल, यह तुरीय अवस्था का शिखर है। जब तुरीय अवस्था के चोटी पर हम चढ़ाई करते हैं, उसके शिखर पर जब चढ़ाई करते हैं, तब ब्रह्म का ब्रह्मनाद सुनाई देता है। क्योंकि यह जीव स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण 4 जड़ शरीर से अलग हो जाता है। जड़ चेतन का गांठ अलग हो जाता है। जब शिखर पर जाता है यह सूरत, तुरीय अवस्था के शिखर पर, चोटी पर जब जाता है, तब प्रभु का शब्द सुनाई देता है, परमात्मा का ब्रह्मनाद सुनाई देता है। और उस ब्रह्मनाद को जैसे ही हम सुनते हैं, वह परमात्मा का जो शब्द है इसको पकड़ कर खींच लेता है। उसमें चुंबकीय गुण खींच लेता है, और कहाँ चला जाता है? जहाँ से वह शब्द आया है। वह शब्द कहाँ से आया है? परमात्मा के पास से। वह सूरत को, आत्मा को खींच करके परमात्मा में मिला देता है, जिसका नाम है तुरीयातीतावस्था। उसी का नाम है तुरीयातीतावस्था, मतलब परमात्मा का परम पद। यही 5 अवस्था है। बात समझ में आया? एक 5 अवस्था। तो भगवान श्री राम बिलगा करके समझा रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजावस जीव पराभव कूपा। अविद्या माया यह दुष्ट माया है। यह सभी जीवों को अंधकार रूपी कुएं में डाल करके रखा है, जिसके अधीन संपूर्ण जीव जिसके बस में पड़ा हुआ है। लेकिन विद्या माया जो है, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल काटे।
विद्या माया संसार की रचना करती है। संसार की रचना करने वाली कौन है? विद्या माया, या उसको योग कहें आद्या शक्ति, आदि शक्ति, उसी का नाम है विद्या माया। आदि शक्ति को ही विद्या की देवी भी कहा गया, विद्या देवी, आदि शक्ति। वह पूरे संसार की रचना करती है। कौन कौन संसार की रचना करती है? ध्यान से सुनिए। महाकारण मंडल की रचना करती है, कारण मंडल की रचना करती है, सूक्ष्म मंडल की रचना करती है और स्थूल मंडल की रचना करती है। मतलब चारों जड़ मंडल की रचना करने वाली कौन है? चारों जड़ मंडल की रचना करने वाली कौन है? विद्या माया। एक रचई जग, तो वह संसार की रचना करती है। अब गुण बस जाके, तीनों गुण इसके अधीन है। तीनों गुण, सतोगुण, ध्यान से सुनिए, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण विद्या माया के अधीन है। एक रचई जग, गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। लेकिन यह जो भी कुछ करती है विद्या माया, वह प्रभु की प्रेरणा से करती है। किसकी प्रेरणा से करती है? परमात्मा की प्रेरणा से। इसको अपना कोई भी बल नहीं है। अब विद्या माया की उत्पत्ति कौन करता है? विद्या माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परमात्मा से हुई है। कहाँ से हुई है? परमात्मा से विद्या माया की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना? तो एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो यह विद्या माया संपूर्ण संसार की रचना करती है। तीन गुण इसके अधीन है, तीन गुण इसके अधीन है और परमात्मा के सबसे यह समीप है। विद्या माया परमात्मा के सबसे समीप है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इसको अपना कोई भी बल नहीं। मतलब तीनों गुण इसके अधीन है, विद्या माया के अधीन है। तीनों गुण कौन कौन? रजोगुण, मतलब ब्रह्मा की शक्ति किसके अधीन है? आदि शक्ति के अधीन है। किसके अधीन है? विद्या माया के अधीन है। सतोगुण, मतलब विष्णु की शक्ति किसके अधीन है? विद्या माया के अधीन है। किसके अधीन है? आदि शक्ति के अधीन है। तमोगुण, मतलब शिव की शक्ति किसके अधीन है? विद्या माया के अधीन है। किसके अधीन है? आदि शक्ति के अधीन है। जब चाहे विद्या माया तीनों को बच्चा बना दे, और जब चाहे तीनों को जवान बना दे, और जब चाहे तीनों को निगल जाए, और जब चाहे तीनों को पैदा कर दे। क्या समझ? ऐसी है विद्या माया, खूब याद रखें। इसी को आदि शक्ति कहा गया है, क्योंकि तीनों की उत्पत्ति का कारण कौन है? विद्या माया है। आदि शक्ति से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति से शिव की उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति से भगवान विष्णु की उत्पत्ति। तीनों की उत्पत्ति का कारण कौन है? विद्या माया। ठीक है ना? और विद्या माया की उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा, वो परमात्मा कितने महान है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, अरे इन सिर लागी काई। इनको तो विद्या माया ने प्रकट किया है। विद्या माया को प्रकट करने वाला कौन है? परमात्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। तो एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। बात समझ में आई? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब। ज्ञान क्या है? जहाँ किसी भी प्रकार के मान और सम्मान की भावना। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है, वह यह नहीं देखता है कि यह मेरी माँ है,
माँ भले यह समझ ले कि यह मेरा बेटा है, और माँ यह भी कह दे कि मेरा बेटा बड़ा ज्ञानी। अरे ज्ञानी क्या है, तुम्हारा जैसा जैसा कितना माँ हम बन चुके हैं तुमको पते नहीं है। एक जन्म में तू मेरी माँ बन गई तो तू हमको बेटा कह रही है, लेकिन पता है कितना जन्म में हम तुम्हारा बाप बने हैं, यह उसको पता नहीं है। यह पता तो किसी ज्ञानी को होता है, यह पता तो किसी ध्यानी को होता है। उसको क्या, वह तो इसी भाव में डूबी हुई है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। तो ज्ञान क्या है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है, चाहे वह माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, गधा हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, पिपरी हो, तो चींटी से लेकर हाथी तक, देवता से लेकर दानव तक, संपूर्ण चराचर प्राणियों में वह एक ब्रह्म को ही देखता है। यही ज्ञान, यही ज्ञान। विज्ञान क्या है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, यह ज्ञान। और जो एक ब्रह्म में सबको देखे, यह है विज्ञान। सीधी सी बात है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है वह ज्ञानी महापुरुष है। और जो एक ब्रह्म में सबको देख रहा है, उससे बड़ा विज्ञानी कौन हो सकता है, वह विज्ञानी महापुरुष। तो ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, अदेख ब्रह्म समान सब माही। तात कहिए सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ऐ मेरे भाई, परम विरागी महापुरुष उसी को कहा गया जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तिनके के समान समझता है। तीनों गुणों की सिद्धियों को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मतलब ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और शिव की शक्ति, इन तीनों की शक्ति को सूखे हुए तिनकों के समान समझता है, वही परम वैरागी महापुरुष है। वैरागी सब नहीं होता है। कौन होता है वैरागी? मैत्रेय ऋषि ने बड़ा अच्छा उपदेश किया, कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन तु संधो जीवात्मौरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है। बमनाहार भस्य भाति सर्वेस्नादिषु तस्याधिकार संन्यासः त्यक्त देहाभिमानिनः, जो सभी प्रकार के कामनाओं को कमन के समान त्याग करता है, कै के समान त्याग करता है, जिसने कि देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसे विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य हो जाए, मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए सभी प्रकार के विषयों से, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में अगर हम संन्यास धारण किए भी हैं तो हो सकता है समय आने पर उसका पतन हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए जब तक सभी प्रकार के विषयों से प्रबल वैराग्य, केवल वैराग्य नहीं, प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अब प्रबल वैराग्य कब होगा? जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जगेगा सभी प्रकार के विषय से वैराग्य हो जाएगा, चाहे कोई बाबा हो चाहे बाबू हो, चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो। जिस दिन भीतर में प्रकाश हो जाएगा, हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, सभी प्रकार के विषयों से प्रबल वैराग्य हो जाएगा, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में अगर हम संन्यास धारण किए हैं तो हो सकता है उसका पतन भी हो जाए। इसलिए मैत्रेय ऋषि कहते हैं, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थमेवा तदेव संन्यसे विद्वानन्यथा पतितो भवेत। जो अन्न के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए संन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर कभी भी मुक्ति को प्राप्त
नहीं कर सकता। इसलिए उत्तम आत्मचिंतेव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। इसलिए तत्व का ध्यान करना, तत्व का चिंतन करना, यही उत्तम ध्यान है। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम ध्यान है, मंत्र का चिंतन करना अधम है, और तीर्थ का भ्रमण करना ये अधमाधम मतलब नीच से भी नीच बतलाया है। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, पाषाण लोह मणि मृन्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुभ तस्माद्यति स्वहृदयाचारणमेव कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। पाषाण पत्थर लोहा मणि मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि मतलब मुमुक्षु को चाहिए कि वह अपने हृदय का पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने, ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे, तभी एक दिन भक्ति करते करते उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे मुक्ति मिलने वाली। इसलिए अंत में भगवान ने कहा, माया ईस न आप कह अजानी कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। मतलब यह दोहा तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन दोहे में रहस्य है। माया ईस न आप का, जो माया न अपने को जानती है न परमात्मा को जानती। जब अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होगा। जो माया न अपने को जानती है न प्रभु को जानती है, उसी को जीव कहते हैं। जो माया न अपने को जानती है न प्रभु को जानती है, उसी को जीव कहते हैं। माया ईस न आप कह अजानी कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। परमात्मा जो है मतलब वह जो शिव है, शिव का मतलब क्या, परमात्मा। शिव का मतलब परमात्मा, हरि के 1000 नाम, उसी में एक नाम शिव है, ठीक है ना। तो जो माया न ईश्वर को जानती है न अपने को जानती है, उसको जीव कहते हैं। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, ठीक है ना। परमात्मा जो है वह बंधन और मुक्ति दोनों को देने वाले। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और माया प्रेरक वह जो परमात्मा है, माया के पति हैं, माया के स्वामी हैं। माया उन्हीं से उत्पन्न होती है, जब उनको मौज होती है उसको समेट लेते हैं, ठीक है। लेकिन परमात्मा बंधन और मुक्ति को देने वाले हैं। अगर उस परमात्मा की हम भक्ति करेंगे तो एक दिन माया मेरी भी गुलाम हो जाएगी। अब माया गुलामी नहीं होगी, अपना ज्ञान होगा, और वह जो बंधन और मुक्ति को देने वाले जो परमात्मा हैं, एक दिन उसकी भी पहचान हो जाएगी। जीव का परम कल्याण हो जाएगा। बस इस पाठ में यही सार छुपा हुआ है। तो कहने के लिए बात बहुत है, ठीक है, लेकिन कोई भी काम समयानुकूल होना चाहिए तो शोभा देता है। और समय से जब विपरीत होने लगता है तो फिर जो है ठीक नहीं होता है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने और बोले 5:11 हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो थोड़ा सा मेरी इच्छा थी बाबा से भी सुनना है ना, थोड़ा सा बाबा से भी सुनना है। आज ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा बंधन को भी देने वाला है और वही परमात्मा मुक्ति को भी देने वाला है। तो जो परमात्मा बंधन को देने वाला है और जो परमात्मा मुक्ति को देने वाला है, तो सब कुछ छोड़ करके, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा माता सबरी के संबंध में कि जातिहीन अघ जन्म मही मुकुट किन्ह असनारी महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। जिसने अत्यंत नीच जाति की सबरी
जो भिलनी जाति की थी, ऐसी नारी को जिसने पवित्र कर दिया। अरे मन, तुम भी ऐसे परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं करता है, ऐसे ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करता है। लेकिन हम लोग अपने मन को कहाँ लगा के रखे हैं। कितना देवी देवता, हमको नाम भी उतना ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन एक गुरु के नाम में सब देवी देवता का नाम समा जाता है। लेकिन सब देवता का नाम कहेंगे सुनाइए, कोई सुना सके नहीं जितने बैठे हैं। लेकिन एक गुरु का नाम कर दिए, सब देवता का नाम का उच्चारण हो गया। सुनाने की कोई जरूरत है नहीं है ना। इसीलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। इसीलिए जो गुरु की आराधना कर लेते हैं, जो गुरु की पूजा कर लेते हैं, किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं, देवी देवता से परमात्मा की भक्ति भी निशेष हो जाती है। परम संत बाबा देवी साहब ने स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा था, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम किसी देवालय में जाकर ठाकुर जी की पूजा भी करते हो क्या, तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की, स्वामी जी आप किस ठाकुरवारी की बात करते हैं। यह जो मनुष्य का शरीर है यही सबसे बड़ा ठाकुरवारी, यह जो मनुष्य का शरीर है यह सबसे बड़ा ठाकुरवारी है। गर्दन तक इसका पहला भाग है, ठीक है ना, और गर्दन से खोपड़ी तक इसका दूसरा भाग है। यह जो खोपड़ी है इसका दूसरा भाग है, और चोटी जो ये है यही कलश है। ये जो चोटी है किसने कहा, परम संत बाबा देवी साहब, चोटी इसका कलश है। इसके भीतर में 33 कोटि देवता सहित परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। इसमें गाजे बाजे बजते हैं, इसमें अखंड आरती होती है परमात्मा की, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी, ब्रह्म ज्योति से आरती होती है, ब्रह्मनाद का घंटा बजता है, इससे आरती होती है ऐसे अखंड परमात्मा की। ऐसे ठाकुरवारी को छोड़कर आप हमें किस ठाकुरवारी में जाने के लिए कहते हैं। इससे बड़ा ठाकुरवारी क्या है, यह मनुष्य का शरीर ही सबसे बड़ा ठाकुरवारी है। जिसके भीतर में ध्यान लगाइए, जिन खोजा तिन पाइया, और गहरे पानी पैठ, और मैं अकेली डूबन डरी रही किनारे। इसलिए जो इसमें डुबकी लगाता है वही ज्ञान को पाता है। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाय आकाश, और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। मैं मरजीवा समुद्र की डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। इसलिए सभी रूपी शिवालय में डुबकी लगाइए, तब ज्ञान प्राप्त होगा। बाहरी दुनिया में कहीं ज्ञान है, सब जगह माया ही माया है। कहीं चले जाइए, ठीक है ना, माया से कहीं खाए, पर्वत पर चले जाइए, समुद्र में चले जाइए, सब जगह माया। अरे कहीं एकांत कोना खोजिए और भीतर में घुस जाइए। नदी किनारे घर किया और कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आए घुस नदी में जाए, घुस जाइए, ठीक है। तो जो इस विद्या को जानेगा वही न घुसेगा, जो इस विद्या को जानता है वही घुसेगा, और जो इस विद्या को नहीं जानता, जान भी लिया है गुरु से, और जो करके प्राप्त नहीं किया है, जो उसमें घुसने की कला अभी तक नहीं सीखा है, मतलब जो नदी में तैरने की कला अभी तक नहीं सीखा है, वह क्या जाने भीतर में क्या सुख है। इसीलिए हम लोगों को गुरु से ज्ञान मिल गया है। ज्ञान मिल करके अगर हम ध्यान नहीं करें तो प्रभु की पहचान कैसे होगी। इसीलिए खूब ध्यान करें, सत्संग करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बाबा कुछ बोलेंगे, आप सुनिएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा।